अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक जंग जो है वो चल रही है, जो कि पिछले 10-15 दिन से वो अपने अरूज पे है। रशिया ने काफ़ी सारे जो मामलात हैं वो अपने इख्तियार में ले लिए हुए हैं यूक्रेन के हवाले से। तो यूक्रेन के सदर ने एक ऐलान किया था कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे नौजवान जो कि यूक्रेन में आके यूक्रेन की फ़ौज के साथ मिल के एज ए सिविल वॉल्टियर वो अगर कोई हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या फ़ौज के साथ मिल के शाना बशाना वो इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में अगर हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि फ़ौजियों के अलावा भी उनको काफ़ी सारी रज़ाकारों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे तमाम रज़ाकार जो कि यूक्रेन में आके फ़ौज के शाना बशाना इस जंग में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए हम सिटीज़नशिप जो है उसको हम ऑफ़र करेंगे। और हम ऐसे तमाम लड़ने वालों को, मुकाबला करने वालों को, रज़ाकारों को, वॉलंटियर्स को हम इस जंग के आखिर में अगर यूक्रेन इस जंग में अपना हिस्सा पा लेता है या उस जंग से छुटकारा पा लेता है, तो हम उन लोगों को सिटीज़नशिप ऑफ़र करेंगे यूक्रेन की। तो यूक्रेन के सदर ने यह ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों ने यूक्रेन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए दरख्वास्तें जमा करानी शुरू कर दी। इसके अलावा यूक्रेन का जो वहाँ पे एंट्री थी उसको हासिल करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो ऐसे जो बहुत बड़े ऐलानात किए जाते हैं वो सियासी तौर पे किए जाते हैं, ताकि जो कंट्री जिसने उनके ऊपर हमला किया हुआ है उसको डीमोरल किया जा सके कि देखें जी, हमने फ्री सिटीज़नशिप ऑफ़र कर दी है। तो जो करीब ममालिक हैं वो फ़ौरन उन अपने दस्तों को भेज देंगे, अपने नौजवानों को भेज देंगे हमारे मुल्क में, तो हम जो इस फ़ौज का मुकाबला कर सकेंगे। जबकि ऐसा काम जो है आप बआसानी नहीं कर सकते। स्पेशली पाकिस्तान से बहुत से लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं और मैसेजेस भी कर रहे हैं कि जी यूक्रेन ने एंट्री फ्री कर दी है, तो आप काइंडली हमारा कोई तरतीब बनाएं कि हम कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। तो देखिए, आप पाकिस्तान से यूक्रेन कैसे ट्रैवल कर सकते हैं जब वहाँ पे कोई एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ पे कोई एयरलाइन नहीं जा रही, उनकी जो एयर स्पेस है वो बिल्कुल बंद है। तो ये ऐलान उन कंट्रीज़ के लिए किए जाते हैं जो कंट्रीज़ उनको बॉर्डर पे लगती हैं, जो उनके साथ साथ कंट्रीज़ हैं, या फिर उनके जो 7 कंट्रीज़ हैं उसके साथ जो बॉर्डर किसी और कंट्री का लग रहा है, तो आप वाया उस कंट्री के इस कंट्री में दाखिल हो सकते हैं। बाई एयर आप इन कंट्रीज़ में दाखिल नहीं हो सकते, वो भी जंग के दौरान। तो जो बहुत से लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो ऑफ़र यूक्रेनी सदर ने करवाई है ये कम से कम पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके बॉर्डर्स यूक्रेन को लगते हैं, या फिर यूक्रेन के बॉर्डर के साथ जो उनके दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो किसी और कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं, तो वो कंट्रीज़ उनके लिए अपनी नौजवानों को, अपने रज़ाकारों को भेज सकते हैं। सारी दुनिया उनको नहीं भेज सकती। इसलिए इस तरफ जाने की कोशिश ना करें, ना ही यूक्रेन एम्बेसी के बाहर जाके बैठ जाएं। वहाँ पे भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि जी फ्री ऑफ कास्ट लोगों ने हमें, गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आप आ जाएं तो आप हमें किसी तरह से यहाँ से भेज दें। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़ें, ना अपना टाइम ज़ाया करें और ना ही यूक्रेन एम्बेसी के बाहर बैठ के ना ही उन लोगों को परेशान करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल कीजिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।